सीएम के नारे के साथ रवि किशन भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। गोरखपुर के सांसद हैं, लेकिन बंगाल की भी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका बुलेट रिपोर्टर में रवि किशन जी। थैंक यू चित्रा जी। 2 चरण का इलेक्शन गुजर चुका है, कैसी है आप लोगों की स्थिति पश्चिम बंगाल? चित्रा जी बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि जमीन पे घूम रहे हैं, आप देख रहे हो, और जमीन पे घूमने के बाद हम लोग जमीनी नेता हैं और उसके बाद ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी ये दोनों चरणों के बाद हम लोग 50 सीट पर आ चुके हैं और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। एक जैसे कि एक सैलाब आया है, एक जुनून आया है, एक लहर जो 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश ने देखी थी, बंगाल ने नहीं देखा था, वो लहर अब यहाँ आई। पश्चिम बंगाल में आपको बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, ऐतिहासिक लहर दिखाई दे रही है। तो दीदी कहां पर खड़ी हैं फिर? दीदी गई 2 मई, दीदी गई कटमनी चित्रा जी। टोलाबाजी, गुंडागर्दी, भय, आतंक, मेरी Y+ सुरक्षा केंद्र की सुरक्षा है, उसको हटा दिया गया। कैन यू इमेजिन, हर तरीके से रोका जा रहा है। मेरी 6 सभाओं को कैंसिल कर दिया गया। आपकी 6 सभाओं को यहाँ पर कैंसिल किया गया था? जी। तो आप इससे समझ रहे हैं कि गुंडागर्दी की इंतहा अति है गुंडागर्दी की, और ये समय अब आ गया है कि अब परिवर्तन होगा। अब ये टोलाबाजी, गुंडा, ये आतंकी भय, इससे इस बंगाल को मुक्ति मिलेगी और एक सोनार बंगला की तरफ एक विकास की ओर ये बंगाल अब बढ़ेगा। टीएमसी कह रही है कि पहले केंद्र में दिखाइए सोनार देश आपने बनाया कि नहीं बनाया, बंगाल की बात बाद में कीजिएगा। दीदी यहाँ से निकलेगी तब ना, गोरखपुर आ जाए। गोरखपुर में 3 साल में एम्स है, फर्टिलाइजर प्रधानमंत्री जी ने दिया है, चीनी कारखाने जो बंद हो चुके हैं 12 चीनी कारखाने शुरू हो गए हैं, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चिड़ियाघर अभी 280 करोड़ का हम लोग दे, प्रेक्षागृह। ऐतिहासिक कैसे परिवर्तन होता है मात्र 6 साल में। दीदी बंगाल से निकलेंगी तब पता चलेगा, इस गरीबी से, इस कीड़े वाले पानी से निकलेंगी तब पता चलेगा कि भारत कितना आगे जा चुका है और बंगाल को उन्होंने कितना दरिद्र और कितना गरीब बना के रखा है। लेकिन कहा यह भी जा रहे हैं ना, आप देखिए, आप लोग तो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग गोरखपुर से आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, जो दीदी आरोप लगा रही हैं कि बाहरियों की तादाद ज्यादा है यहाँ पर। हाँ चित्रा जी, उन्होंने गुंडा कहा, हमको गुंडा कहा कि उत्तर प्रदेश से गुंडा आया है, तो उन्होंने पूज्य महाराज जी योगी जी मुख्यमंत्री को भी गुंडा कहा, गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भी गुंडा कहा। तो दीदी को मैं ये बोलना चाहता हूँ आज तक के मामले इस मंच से आपके द्वारा कि दीदी हम लोग गुंडा नहीं है, हम लोग राम भक्त लोग हैं, हम लोग विकास के योद्धा लोग। तो हम लोग को आप ने आपको गुंडा कहा था जी, तो मैं दीदी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दीदी जिंदगी झंडवा, कौने बात के घमंडवा। दीदी वो अपने 10 साल का कामकाज का हिसाब दे तो रही हैं, गिना रही हैं कि 10 साल में उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। मुझे बता दीजिए यहाँ पर इतनी दरिद्रता क्यों है, इतना आक्रोश क्यों है, हर आदमी क्यों जय श्री राम का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी के विकास के रथ पे चढ़ना चाह रहा है? उन्होंने यहाँ पे आतंक की एक दुनिया बनाई है, उन्होंने एक अपना देश बनाया है, इसको राज्य को देश बदल दिया है। घुसपैठियों से लेके रोहिंग्या हर तरीके से वो अपना एक राज्य चला, वो धमकाती हैं, वो मंच से धमकाती हैं, वो सभाओं को कैंसिल करती हैं, वो अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। खेला होबे का शब्द किसी मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छा लगता है? खेला होबे क्या होता है? खेला होबे मतलब यही आतंक का खेला होबे, गुंडा का खेला होबे। कल उन्होंने नंदीग्राम में कहा कि मुझे आ जाने दो, ये सारी फोर्सें यहाँ की चली जाएंगी तो मैं बदला लूंगी सबसे, फिर मैं बताऊंगी चुन चुन के, एक से बदला लूंगी। ये कौन सी भाषा है? ये डराने वाली भाषा का अंत होना चाहिए। दीदी खेला होबे की बात कर रही हैं, आप लोग परिवर्तन होबे की बात कर रहे हैं। जी, हम लोग परिवर्तन लाएंगे ना दी, हम लोगों ने चित्रा जी परिवर्तन लाया, पूरे देश में लाया। कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को अरे वहां से जो प्रधानमंत्री जी ने चावल भेजा था वो यहाँ नहीं मिला, वहां से मकान भेजे वो नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक किसानों के लिए ये भी अनाउंस कर दिया परसों मंच से कि 3 साल जो किसानों को पैसे नहीं मिले हैं तो 18,000 रुपया हर किसान के खाते में जाएगा। लेकिन दीदी ये भी तो पूछ रही है ना कि आप लोग मान लीजिए आप गोरखपुर से आएंगे, प्रचार करके चले जाएंगे, बाकी लोग यहाँ को तो धरती पुत्र ही चाहिए ना, जो बंगाल को संभाल सके। बंगाल का बेटा या बेटी यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, ये बात चित्रा जी आज लिखित ले लीजिए। हमारे होम मिनिस्टर यशस्वी अमित शाह जी ने कहा है कि हम लोग सिर्फ प्रचार करना है, हम लोग प्रचार करके चले जाएंगे। यहाँ पे राज करेगा बंगाल का बेटा या बेटी, वही मुख्यमंत्री होगा।
और ये आप लिखित ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री कथनी करनी में अंतर नहीं है। जो नाम क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा है? नाम क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा है? फिर भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का पैटर्न है, उस पैटर्न पे काम करते हैं और डेफिनेटली मुख्यमंत्री तो कोई होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और उसके बाद आप मुख्यमंत्री दो तारीख को, आप 3-4 तारीख को आप देख लेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा और ओथ ले लिया जाएगा, शपथ लेंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ। एक बात और बताइए, आप लोग जहां जाते हैं जय श्री राम का नारा लगता है। जय श्री राम का नारा तो ठीक है, लेकिन दीदी को, टीएमसी को चिढ़ाने के लिए आप लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहले वो चिढ़ी थी, हम लोग तो विकास का नारा लेके आए, तो श्री राम के नारे पर काहे बिलबिला जाती है? जब बिलबिलाएंगी तो फिर लोग बोलेंगे। जितना आप देखो चिढ़ोगी तो लोग चिढ़ाते हैं, बचपन में नहीं आदत है, तो ऐसा फिर अब जनता को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो सड़क पर उतर के सबको एक बार डांटने लगी थी। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जय श्री राम अभी तुम लोग को मारती हूँ, बताती हूँ, वो बातें फैल गई और वो उसी से उसके बाद वो बात कभी। तो फिर आप लोगों ने इसको दीदी को चिढ़ाने का नारा ही बना लिया? हम लोगों ने नहीं, वो दीदी खुद ही चिढ़ने लगी। लेकिन जनता के अंदर तो भाई, हिंदुओं के अंदर जय श्री राम तो आएगा ही। दुर्गा माँ आती है, यहाँ काली माई आती है, जय श्री राम भी हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम मर्यादा हर हर महादेव का नारा जैसा मुझे देख कर लोग लगाते हैं। तो ये तो बड़ा, उसमें दीदी को शुद्धिकरण होना चाहिए। अब अचानक में तो लेकिन जय श्री राम ही चल रहा है, लेकिन अचानक अब दीदी गौत्र पढ़ने लगी, अचानक वो श्लोक पढ़ने लगी। यही बात वो पहले मान जाती। देखो हम लोग तो उन्होंने जो विकास नहीं किया था उसकी लड़ाई लड़ने आए थे कि यहाँ पर एक गुंडाबाजी कटमनी, यहाँ बच्चा पैदा होता है चित्रा जी, पैसे लेते हैं, वो आदमी मरता है उसमें कटमनी, स्कूल में एडमिशन पे कटमनी, हर जगह कटमनी। तो ये कटमनी का नाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, ये टोलेबाजी का। सोचिए 2021 में यहाँ अभी भी लोग बम बना के मार रहे हैं। आप देख रहे कितना बम का यहाँ जखीरा मिल रहा है। किस तरह की मानसिकता दीदी ने यहाँ पैदा की है, किस तरह के लोग रोंगिनिया और घुसपैठिया लोग हैं जो बम बना के हम लोगों को मार रहे हैं। किस तरह हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या होगी, उसका जवाबदेही कौन? देखिए अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रचार प्रसार जारी है और रवि किशन जी हमें बता रहे हैं कि ये भी बहुत अच्छी बुलेट राइड करते हैं और मंदिर में भी आ गए हैं। सबसे ज्यादा मुद्दों से ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है भगवान की। जय मां काली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके वजह से इस देश के सारे राजनीति के नेताओं को अपना गोत्र याद आ गया, अपना धर्म याद आ गया, अपनी जात याद आ गई। देखिए पहले एक दूसरे समुदाय के साथ सारी पार्टियां ध्रुवीकरण करती रही। 50-70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब उनको ध्रुवीकरण नहीं दिखाई दिया। वो समुदाय का नाम आप भी जानती हैं, वो सारी चीजें की। यहाँ दीदी ने भी किया, रोहिंग्या और घुसपैठियों लोगों को। आप लोग लेकिन काम कम गिना रहे हैं, भगवान का नाम ज्यादा गिना रहे हैं। ये बताइए भगवान जी लाके लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार की बातें क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? गरीबी हटाने की, शिक्षा बढ़ाने की, स्वास्थ्य लाने की, ये बातें क्यों नहीं की जा रही है? 10 करोड़ मकान हम लोग दिए गरीबों को। आज तक कभी आपने सुना था? सिलेंडर चूल्हा का भी सुना था? शौचालय मकान, करीबन इतने करोड़ मकान मिल चुके हैं। कभी आपने सोचा था किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए आएंगे? कभी आपने सोचा था सड़कें गांव तक पहुंचेगी? कभी आपने सपने में सोचा था कि बिजली 24 घंटा गांव में मिलेगी? ममता दीदी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मकान को एक्सेप्ट किया। सोचिए 3 साल किसानों के पैसे, परसों प्रधानमंत्री जी ने बोला जैसे सरकार बनेगी 18,000 रुपए हर किसान के खाते में जाएंगे। ये सारी चीजें क्यों रोकती थी? क्यों उनको नफरत है भारतीय जनता पार्टी? क्यों वो एक अपना अलग देश बना के बंगाल को रखना? क्यों बंगाल को ये गरीबी दे के रखे? क्यों यहाँ पर ऐसे कच्चे मकान हैं? क्यों गरीबों के पास लोग अभी भी चित्रा जी यहाँ कीड़े का पानी पी रहे हैं, जहाँ की 100 फीट पे यहाँ पानी है, यहाँ पानी, यहाँ मछली होती है, लेकिन यहाँ पर पानी। गुजरात में जहाँ 1000 फीट पे पानी है, हमारे अमित शाह जी ने कहा था वहाँ सबके पास पानी है। उत्तर प्रदेश में आज हम लोग हर घर में जल देंगे। टॉलीवुड, चूंकि आप भोजपुरी सिनेमा से आते हैं, आपने भोजपुरी सिनेमा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारा आपने काम किया है, साउथ की भी फिल्मों में। टॉलीवुड के लोगों को दीदी ने टिकट दिया है, बहुत सारे लोगों को मैदान में उतारा है, तो वो जो करिश्मा है तो आप लोगों का चलेगा या टॉलीवुड का ज्यादा चमकेगा? यहाँ पर विकास का चलेगा। हम लोगों के साथ कमल का निशान है, ऐतिहासिक जीत होगी और सब लोग जान रहे हैं। दीदी भी जान गई, नंदीग्राम बुरी तरह हार रही हैं, सीटें बदल भी रही हैं। उसके बावजूद देखिए जहां पे भी चित्रा जी सत्य आ रहा है वहां असत्य की हार होगी, यहाँ झूठ की हार होगी, यहाँ गुंडागर्दी की हद है।
कट मनी। गुंडागर्दी की हद तो है, लेकिन जो लोग टीएमसी छोड़कर आ रहे हैं उसको बीजेपी लगातार टिकट देती रही, सिर्फ फुटअव्वल हुआ, क्या क्या नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में? देखिए एक बात, और अभी भी मनमुटाव है। नहीं ऐसी बात नहीं है। टीएमसी से वो लोग आए जो त्रस्त थे दीदी के आतंक से, जो त्रस्त थे कि जी हुजूरी करना, जो त्रस्त थे कि दीदी की गाली गलौज से परेशान थे, त्रस्त थे कि जो उन लोगों के आतंक से परेशान थे, वो लोग बीजेपी में आए। भोजपुरी सिनेमा का डायलॉग या भगवान के मंदिर में है, आप तो भगवान शिव के भक्त हैं, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? जो मैं ये कहूंगा कि सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हारा महादेव। काहे की जिंदगी कैसी विश्वनाथ की जय, काहे की है दीदी जिंदगी झंडवा, गोड़ टूट गई, खेला ना हुई दीदी, कौने बात के घमंडवा। टीएमसी का खेला होवे, टीएमसी का खेला होवे। पर भी आप लोग तंज कस रहे हैं, बिकॉज वो नाटक है। देखो एक पैर में अभी खड़ी हो गई थी बीच में। देखिए अब ड्रामा एक्टिंग से लोग बाहर आ चुके हैं, अब रियल चीजें चल रही हैं। अब वो गया, वो एक फैंसी वर्ल्ड की दुनिया गई, अब रियल, अब जैसा भी है। तो एक्टिंग वर्ल्ड से ही आते हैं ना। अब फैंसी वर्ल्ड गया, अब गया। अब ये आपका शो ये क्यों इतना बड़ा हिट है? बिकॉज अब रियल है, आप बुलेट पे ओपनली निकलती हैं, बगैर कोई स्क्रिप्ट के आप डायरेक्टली दाग रही हैं सवाल। ये चीजें अब देश को पसंद आ रही है। ये कोरोना काल ने बहुत कुछ मानसिकता बदल दी है, याद रखें। बुलेट आप भी चलाते हैं? कितने समय हो गए, मतलब सांसद बनने के बाद चला या छोड़ दिया? नहीं, आज आप कहेंगी तो चलाएंगे और देश देखेगा कि मैं बुलेट चलाता हूँ। रवि किशन जी को बहुत समय हो गया था बुलेट चलाए, तो इस वजह से ये बुलेट पश्चिम बंगाल में चला रहे हैं। और बुलेट से बैलेट की यात्रा तय करने में कितना वक्त लगेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जहां भी वो रुकते हैं उनको घेर कर खड़ी हो जाती है। रवि किशन जी, लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ आपकी पूरी की पूरी फौज। कहा जा रहा है बंगाल की बेटी को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहीं झोंक दी है। देखिए चित्रा जी, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा संगठन है, पहले इसको जानना जरूरी है। 18 करोड़ कार्यकर्ता है और इनका पैटर्न ये होता है कि जहां भी चुनाव होता है, लोकतंत्र है, हम सारे कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है और यहाँ पे कोई आराम नहीं करता, किसी को छुट्टी नहीं मिलती, सांसद हो, विधायक हो या एक नॉर्मल कार्यकर्ता हो। भोजपुरिया अंदाज में दर्शकों को कुछ मैसेज बंगाल की जनता से क्या कहेंगे आप? जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। यहाँ धनिया बड़ा बिक रहा है, देखो ये सब धनिया बिक रहा है, ये धनिया वाला बाजार है पूरा, यहाँ धनिया ज्यादा बिकता है। तो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो, बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। तो यह कहब कि भैया ये पूरा जौन समाज हमारे भोजपुरिया समाज बा, जे हमरा के देखा था, बिल्कुल भोजपुरिया समाज के हम यह कहब कि ई बेर और 25% हमार समाज एजा बा, तो ई बेर समाज के हमारे को निहोरा बाटे कि भैया हो मोदी जी बाड़न लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा के मत भूलिया, गरीब लोगन का भोजन बा। लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार, वो लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार, जे खाई नाही ऊ चित्रा जी पछताई मोरे यार। जे बीजेपी का लिट्टी चोखा ना खाइले, जो हमरे मोदी जी का चोखा लिट्टी ना खाइले, पछताई मोरे यार। और टीएमसी बा पिज्जा बर्गर कटलेस फेंकी बेकार, पिज्जा बर्गर कटलेस फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार देह बनी दमदार। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए, और शानदार बुलेट भी आपने चलाई। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन आप शानदार बुलेट चलाते हैं। मैं इस शो का कायल हूं और मैं चित्रा जी आपके साथ बुलेट पे बैठना चाह रहा था और मुझे आज इतना आनंद आया, बिकॉज मैंने जीवन में कभी किसी महिला को, इससे पता चलता है कि मोदी जी के इस युग में महिला सशक्तिकरण हुआ है और आज उसका साक्षात प्रमाण। मतलब मेरे बुलेट चलाने का श्रेय भी आप मोदी जी को दे रहे हैं। द पावर, नारी शक्ति को जो पावर इस दौर में 2014 से मिला, इसके पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं।
चलिए, हर चीज में अवसर ढूंढना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। इनका ये कहना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और महिला जबरदस्त तरीके से बीजेपी को वोट भी देती रही है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। जय श्री राम, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।